हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाउल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। लो जी, तो स्टार्ट करते हैं टास्क 2। टास्क 2 का जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना। लेकिन आपको बहुत हैरानी होगी कि 50% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को गलत पढ़ते हैं और गलत समझते हैं और नेचुरली उसकी वजह से उनका जो रिस्पॉन्स है, एसे राइटिंग है, वो भी गलत हो जाता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट्स ऑफ टास्क 2 क्वेश्चंस। टास्क 2 क्वेश्चंस के कितने पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स के क्या टेक्निकल फीचर्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आप जो है क्वेश्चन बहुत सही से पढ़ेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और जो आपके आइडिया डेवलप करके ऐसे लिखोगे वो भी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो पहला स्टेप है क्वेश्चन को सही से पढ़ना। तो अगर आपको ये सीक्रेट्स नहीं पता तो आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। तो इस गलती से बचना है। आज का जो ये लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पहला ही स्टेप है, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है टास्क 2 समझने के लिए। क्वेश्चंस को समझना, उसके पार्ट्स को समझना, टेक्निकल फीचर को समझना। चलो तो आज समझते हैं क्या सीक्रेट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं टास्क 2 क्वेश्चंस के। तो आपके सामने एक ये रही स्टेटमेंट। ये जो है टास्क 2 की स्टेटमेंट इस तरीके से आपको आएगी और इस स्टेटमेंट को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द आर्ट्स सच एज म्यूजिक एंड थिएटर is a waste of money. Governments must invest this money in public services instead. To what extent do you agree or disagree with this statement? अभी आप देखिए इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 पार्ट्स हैं। देखिए ये है फर्स्ट पार्ट जो है येलो हाईलाइटेड है और सेकंड पार्ट जो ग्रीन में है और जो थर्ड पार्ट जो ब्लू में है। तो ये जो है स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में है, इसके अंदर 3 सेंटेंसेस हैं। तो जो पहला फर्स्ट सेंटेंस है अगर आप इसको ध्यान से फिर से पढ़ते हैं, क्या है ये? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द आर्ट्स सच एज म्यूजिक एंड थिएटर इज द वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है जी, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है आर्ट्स में, आर्ट्स मतलब कि म्यूजिक और थिएटर में, ये वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक, अगला जो पार्ट है क्या है? गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट दिस मनी इन द पब्लिक सर्विसेज इंस्टेड। गवर्नमेंट को बजाय कि आर्ट्स में इन्वेस्ट करने के ये जो पैसे हैं इनको पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, थर्ड पार्ट है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के साथ आप कहां तक सहमत हैं या असहमत हैं, तो आप ये आपको बताना है कहां तक आप एग्री करते हो। तो समझने वाले अगर किसी को टेक्निकली पार्ट्स का और टेक्निकल फीचर्स नहीं पता क्वेश्चन की तो वो सीधा इसको पढ़ेंगे जनरली और जल्दी जल्दी में अभी इसको उनके दिमाग में क्या आएगा, कुछ स्टूडेंट्स समझेंगे कि ये जो सहमति है, जो एग्रीमेंट है, जो एग्री कर रहे हो, किस चीज से एग्री कर रहे हो? कि एग्री आप फर्स्ट पार्ट से कर रहे हो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन आर्ट सच एज म्यूजिक एंड थिएटर इज अ वेस्ट ऑफ मनी। क्या आप सहमत हो कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है आर्ट्स में, ठीक है, म्यूजिक और थिएटर में, ये वेस्ट ऑफ मनी है? क्या आप इससे सहमत हो या नहीं? ठीक, कुछ स्टूडेंट्स तो इसको इस तरीके से समझेंगे और उसी हिसाब से अपना नीचे ऐसे लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, सेकंड पार्ट के ऊपर समझेंगे। वो समझेंगे गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट दिस मनी इन पब्लिक सर्विस इंस्टेड, कि गवर्नमेंट को अपने पैसे जो है पब्लिक सर्विस में इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मतलब आप क्या मानते हो कि एग्री करते हो कि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो एग्री कर रहे हो ये फर्स्ट पार्ट के साथ एग्री करना है या फिर ये जो आपका जो एग्री डिसएग्री जो पूछा गया है क्या ये सेकंड पार्ट के साथ है? अभी कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट के साथ समझेंगे, कुछ सेकंड के साथ समझेंगे और उसको जल्दी जल्दी में लिख देंगे। अभी इसमें से 50% सही और 50% गलत है। ठीक है, यही तो अभी बीच की बात है कि आपको कैसे समझना है। ठीक है, इसको समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है, ये जो येलो पार्ट में है लिखा हुआ है, ये जो येलो पार्ट में है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड।
ये क्वेश्चन की बैकग्राउंड है, ये क्वेश्चन का फैक्ट है, इसको एज अ फैक्ट माना जाता है। ये जो येलो पोर्शन है, येलो हाईलाइटेड है, इसको बैकग्राउंड जो फैक्ट बोलते हैं। पहले आप जस्ट ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको क्या कहते हैं ये देखिए। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं बैकग्राउंड फैक्ट, ठीक है, जो येलो में है। दूसरे को बोलते हैं, जो ग्रीन में है, उसको बोलते हैं ओपिनियन, ठीक है। और जो तीसरा वाला है ये है टास्क, ठीक। सो फैक्ट, बैकग्राउंड, जो फैक्ट, ओपिनियन एंड टास्क, ये 3 जो हैं, ये जो स्टेटमेंट के ये 3 पार्ट्स हैं, इजंट इट। तो कोई भी टास्क 2 की जो आपके पास स्टेटमेंट आएंगी वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी, उसमें ये 3 पार्ट्स होंगे। समझ में आया आपको? अभी जो बैकग्राउंड है, ये जो येलो वाला जो पार्ट है बैकग्राउंड है, इसको आपने हमेशा एक ट्रुथ, सच्चाई माननी है, इसको स्टेटमेंट को सही मानना है, ट्रू मानना है, एक रियलिटी माननी है इसको आप, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो फैक्ट है इसको आप ट्रुथ मानो, सही मानो, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल है। पहली बात तो आप ये समझ लो, ठीक है। जो भी जहां पे भी आपको बैकग्राउंड मिलेगी, उस बैकग्राउंड को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आपने उसको सच्चाई मान के चलना है, और उसी के ऊपर हो सकता है कि उसने क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन आप उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द आर्ट्स सच एंड म्यूजिक एंड थिएटर इज अ वेस्ट ऑफ मनी, अगर वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो पैसा है आर्ट्स में ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसका मतलब है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। आपने इसके ऊपर कोई डाउट नहीं करना कि कहां नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, इजंट इट। मैं तो नहीं मानता कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप अभी जो एग्री जो कर रहे हो आप, या डिसएग्री कर रहे हो, जो आप अपना जो डाउट या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, वो आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट के ऊपर ही लगा रहे हो, इजंट इट। वो आपने नहीं करना। ये जो बैकग्राउंड है, ये आधार है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है पूरे क्वेश्चन की, और इसको आपने ट्रुथ मान के चलना है। ये एंकर पॉइंट है, इसको नहीं हिला सकते, ये अनचेंजेबल है। समझ में आ गया? तो एक बात तो आपको यहां पे क्लियर होगी कि जो टास्क है ये बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये इसको सच्चाई मान के चलना है। और जो दूसरी बात जो है वो जो है ओपिनियन। जो ओपिनियन है ये तो किसी की राय है, ठीक। कोई कैसे सोचता है, अभी वो सही भी सोच सकता है, गलत भी। किसी की जो ओपिनियन है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप उसको मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते, मतलब ओपिनियन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो ओपिनियन है ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डाउटेबल है, इसको ये चेंजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो सेकंड पार्ट है ग्रीन वाला, आप इसको पढ़ो। यहां पे लिखा है गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्ट दिस मनी इन पब्लिक सर्विसेज इंस्टेड। गवर्नमेंट को बजाय के ये पैसे आर्ट्स में इन्वेस्ट करने की बजाय उनको इस मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिक सर्विस में। ये किसी का ओपिनियन है, और ये जो ओपिनियन है आप मान भी सकते हो, नहीं मैं नहीं मानता कि जो है आर्ट्स का पैसा जो है वो पब्लिक सर्विस में लगाना चाहिए, जहां फिर सही है कि आर्ट्स का पैसा लगा देना चाहिए पब्लिक सर्विसेज में, इजंट इट। तो आपकी कोई भी राय हो सकती है, आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसको आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो टास्क है, टास्क जो है वो ओपिनियन को चेंज कर सकती है, वो ओपिनियन के ऊपर होती है, ठीक है। और ये जो है स्टेटमेंट जो है, टास्क जो है, ये बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकती, और ये इसके ऊपर नहीं होती है। और तीसरी बात है, जो टास्क है, टास्क आपने करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपने लिखना क्या है। तो टास्क जैसे कि इसमें क्या पूछा गया है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो उसके हिसाब से जो आपने लिखना भी वही है जो आपसे पूछा गया है, तो वो है जो टास्क होती है। तो आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए, इन तीनों की टेक्निकल फीचर्स भी समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया। तो ग्रामेटिकली भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ठीक है, जिनको पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि हाँ कि ये बैकग्राउंड है या नहीं है, इसलिए तो आप एक चीज मान के चलो, बैकग्राउंड जो है ये फैक्ट है, जो फैक्ट है इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पक्की बात है, अगर ये फैक्ट है तो ये प्रॉपर टेंसेस में होगी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके आगे चारों स्टेटमेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये जो हैं इनमें होंगी।
और जो अगर पॉसिबिलिटी हुई, जैसे कि ओपिनियन में पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे जहां तो कुछ फ्रेज लगे होंगे जो आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है ना, सम पीपल थिंक दैट, ठीक है, सम पीपल बिलीव, थिंक, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हो सकता है वहां पे मोडाल वर्ब्स लगे हों, इजंट इट, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी पॉसिबिलिटीज बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी पता चलती है तो वो ओपिनियन है, वो बैकग्राउंड नहीं है। समझ में आ गया? तो जस्ट आप इस तरीके से ग्रामेटिकली भी स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो वो ओपिनियन है, अगर उसमें मोडाल वर्ब्स हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, थिंक, बिलीव, द बेस्ट वे, कुछ ऐसे करके कुछ फ्रेजेस हैं जो कि पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है, तो वो ओपिनियन है। अगर वो प्रॉपर टेंसेस में लिखा हुआ है, उसमें कोई मोडाल वर्ब नहीं है और कोई ऐसा फ्रेज जो पॉसिबिलिटी बताता है, तो वो फैक्ट है। क्लियर हो गया ये बात? आगे चलते हैं, आगे आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगी, ठीक है जी। तो बात आपको अच्छी तरह से समझाएंगे तभी हमारा ये लेसन खत्म होगा, और ये इसको हम बार बार आगे भी लेसन में यूज करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट है, यही तो फाउंडेशन है भाई, समझनी है अच्छी तरीके से। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, अभी तक हमने जो देखा, ठीक है, जो पार्ट्स देखे हैं क्वेश्चन के, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 2 देखे हैं हमने, देखा बैकग्राउंड, ओपिनियन, टास्क, आपने ये देखा, और आपने ये देखा, इनके टेक्निकल फीचर्स भी देख लिए कि जो बैकग्राउंड है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ट्रू है। ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, और टास्क आपने करना क्या है, ये है। तो ये तो हो गए 3 पार्ट्स, और उनके आगे स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल फीचर्स आपको पता चल गए, ठीक है। आपको एक चीज और बता दें कि टास्क 2 में जो आपके पास क्वेश्चन या स्टेटमेंट आपको मिली है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही पार्ट्स होंगे, पहली बात, ठीक है। हाँ, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स तो 100% होंगे। कहने का मतलब टास्क तो होनी ही है 100%, क्योंकि करना क्या है ये तो उसको बताना ही होगा कि आपने लिखना क्या है। टास्क 100% आपके पास आपको मिलेगी कि आपने करना क्या है, लेकिन बैकग्राउंड और ओपिनियन, इनमें से हो सकता है कि कोई एक आपके पास क्वेश्चन में हो और एक ना हो, ठीक है। समझिए, जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन टास्क 2 की, ठीक है, इनमें क्या है, पॉसिबिलिटी हमारे पास 3 है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अभी आप यहां पे देखिए, सबसे पहले हो सकता है कि तीनों के तीनों आपके पास क्वेश्चन में मौजूद हों, जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में एक एग्जांपल देखी, उसमें तीनों के तीनों बैकग्राउंड, ओपिनियन एंड टास्क, तीनों पार्ट्स मौजूद थे, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि ओपिनियन ना हो, ठीक, बैकग्राउंड और टास्क बस ये दोनों हो। और ये भी हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी कि ओपिनियन हो और टास्क भी हो लेकिन बैकग्राउंड ना हो। समझ में आ गई? देखिए, ये 3 कंडीशन है, 3 में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता, और इसमें 100% टास्क तो 100% होगी ही होगी। हाँ, बैकग्राउंड और ओपिनियन में से कोई एक हो सकता है जहां फिर दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। क्लियर होगी ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से? तो सबसे पहले जब आपने टास्क 2 भाई समझनी है, करना है, तो आपका ध्यान इधर ही जाएगा, ठीक। और पहले पहले तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा समझने में, और फिर इसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो ट्यून हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड 1 मिनट में पकड़ेगा कि कौन सा बैकग्राउंड है, कौन सा ओपिनियन है और कौन सा टास्क है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके साथ आपको ये कंसेप्ट और भी सही तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखें, चलो, इसके बाद हमारे पास आगे अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं और आपको वो क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनमें इसमें लिखा है, इन मेनी कंट्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल इज इंक्रीजिंग। बहुत सारे देशों में जो प्रतिशत मात्रा है, प्रोपोर्शन है बुजुर्ग लोगों की, ठीक है, ओल्डर पीपल्स की, ये बढ़ रही है, ओके। कुड दिस हैव मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, इजंट इट? क्या इसका ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर? चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया। अभी जो इसका मैं चाहता क्या हूं, अभी तो जस्ट हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं अभी कौन सा बैकग्राउंड है, कौन सा ओपिनियन है और कौन सा टास्क है, ठीक है।
अभी इसमें हम कलर कोडिंग करेंगे, जो बैकग्राउंड होगा उसको येलो में, ओपिनियन को ग्रीन में और टास्क को ब्लू में। ये आपको यहाँ पे बता दिया है कि पार्ट्स इसमें ये। अभी हम इसमें देखते हैं कि बैकग्राउंड, ये जो देखो टास्क तो 110% आपको पता है कि ये जो नीचे जो टास्क है इसको तो आइडेंटिटी है, तो इसके बिना तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो टास्क है इसमें। अब ये टास्क में पूछा क्या गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स पूछे गए हैं, इजंट इट, कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, प्रभाव, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने बताने हैं, किस चीज के बताने हैं। अभी ये जो पहली जो स्टेटमेंट, अभी आप देखिए कि स्टेटमेंट तो एक ही है ना। अभी या तो ये होगी बैकग्राउंड या फिर होगा ये ओपिनियन। अभी हम देखते हैं कि ये क्या है। अभी दोबारा पढ़ते हैं। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। ओल्डर पीपल की जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रही है, संख्या जो है बढ़ रही है। अभी आप देखिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, पॉसिबिलिटी तो है नहीं, उन्होंने बढ़ रही है मतलब बढ़ रही है, इजंट इट। तो अगर इसमें पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ पे, अभी आप देखो यहाँ पे टेंस है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आपको पता है बढ़ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा हुआ। आप इस साइड से भी आप आइडिया ले सकते हो कि भाई ये जो पार्ट है ये इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इसमें कुछ भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड ऐसा कुछ नहीं लगा। इस की जगह पे हो सकता लगा, हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है शुड बी इंक्रीजिंग, कुड बी इंक्रीजिंग, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, मस्ट बी इंक्रीजिंग, ठीक। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, ये बैकग्राउंड है, क्योंकि इसमें कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिखी और ये फैक्ट है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बोला गया है कि प्रपोर्शन बढ़ रही है, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े एज में जो है बड़े लोग हैं, उनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं बढ़ नहीं रही है, ठीक है। मतलब इसने बोल दिया, अगर ये फैक्ट है तो फैक्ट है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है ये है टास्क। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बताने हैं, हम बस इसको मान के चलेंगे कि भाई बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है तो प्रतिशत मात्रा जो है बुजुर्ग लोगों की, जो ओल्डर पीपल की अगर बढ़ रही है, तो उसके क्या पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। हमने उसको चेंज नहीं किया स्टेटमेंट को, इजंट इट। बढ़ रही है तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, सिंपल सी बात है। आप अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है कि कहां बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया जी आपको। तो ये थी आपकी हमारी फर्स्ट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या है, पढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इज टू गिव देम फाइनेंशियल एड। सबसे अच्छा तरीका है डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करने का क्या है, कि उनको देना फाइनेंशियल एड, ठीक है, उनको पैसे देना। राइट एन ऐसे इधर एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट। आप ऐसे लिखिए कि आप इस चीज को, इस चीज से सहमत रखते हो, आप मानते हो कि ऐसा करना चाहिए, उनको फाइनेंशियली एड देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए जो गरीब कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, कि नहीं मानते हो, या फिर असहमति आपकी। तो सजेस्ट अल्टरनेट टू दिस पॉलिसी। और आप अगर आप नहीं मानते तो आप बताइए कि और हम कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैसे नहीं देने गरीब कंट्रीज को तो कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, कोई और तरीका बताइए मदद करने का। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अभी इधर देख रहे हो कि ये इसमें 3 सेंटेंसेस है। अभी जो है जस्ट लकीर के फकीर नहीं बनना कि मतलब 3 सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है ये बैकग्राउंड है, दूसरा ओपिनियन है, तीसरी टास्क है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया, आप उसको पढ़ो एक बार, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ द बेस्ट वे, ये जो द बेस्ट वे लिखा हुआ है ये एक फ्रेज है कि ये बता रहा है कि सबसे अच्छा तरीका ये है। तो ये पॉसिबिलिटी है, आप चाहे इससे ये अच्छा तरीका है, हो सकता है आपके लिए अच्छा तरीका ना हो, आप इसको नहीं मानेंगे, नहीं नहीं ये अच्छा तरीका नहीं है। तो ये फ्रेज बता रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इज टू गिव द फाइनेंशियल एड। अभी यहाँ पे मोडाल वर्ब नहीं है, लेकिन एक फ्रेज ऐसा लगा हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बताई गई है कि ये अच्छा तरीका बता रहा है, हो सकता ना हो। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए ये क्या हो गया,
ये ओपिनियन हो गया। ये क्या हो गया? ओपिनियन हो गया। ग्रीन में क्या है? ओपिनियन है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी हमें क्लियर दिख रही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नीचे एग्री डिसएग्री लिखा हुआ है। डेफिनेटली एग्री डिसएग्री, आप एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? टास्क। और इसके बाद इसके आप अल्टरनेटिव्स बताइए, मतलब कुछ और सोल्यूशन बताइए। अगर आप सोचते हो कि अगर आप डिसएग्री कर रहे हो कि फाइनेंशियल एड नहीं देनी चाहिए, तो बताइए तो हम क्या करें। तो ये भी जो है ये टास्क है। हो सकता है कि दो दो टास्क दी हो। इसमें दो टास्क है, एग्री डिसएग्री टास्क भी है और इसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी मांगे हुए हैं। समझ में आ गया? तो इसमें दो दो टास्क दी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ओपिनियन है और बैकग्राउंड इसमें नहीं है। समझ में आ गई जी आपके बात? और हाँ, आप इसको चेंज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये जो है ये बैकग्राउंड नहीं है। समझ में आ गई जी आपको बात? बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये रहा, पढ़ते हैं। ये क्या है? इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ पेड वर्क। पहला सेंटेंस, बहुत सारे देशों में जो बच्चे हैं इनको लगाया जाता है किसी पेड वर्क में, मतलब कि जहाँ पे पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वहां पे किसी काम के ऊपर लगाया जाता है जिसमें पेमेंट मिलती है। सम पीपल रिगार्ड दिस एज कंप्लीटली रॉन्ग। कुछ लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। वाइल अदर कंसिडर इट एज वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस। जबकि दूसरे ये मानते हैं कि ये एक अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस देता है, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो दोनों ही व्यूज को आप डिस्कस कीजिए और अपना ओपिनियन बताइए। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं, तीन सेंटेंस है। पहला सेंटेंस, दूसरा और तीसरा। अभी पहला सेंटेंस देखो आप, इन मेनी कंट्रीज चिल्ड्रन आर इंगेज्ड। अभी आप देखो कि यहाँ पे क्लियर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिवली लिखा, पैसिव में लिखा हुआ है कि बच्चे इंगेज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे मे बी इंगेज्ड, शुड बी इंगेज्ड, मस्ट बी इंगेज्ड, कुछ भी ऐसा तो नहीं लिखा। तो ये बिल्कुल ठीक है। टेंसेस में आपको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पैसिव में लिखा हुआ है। तो ये जो है पहला जो है ये पक्का ये बैकग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चों को काम पे लगाया जाता है पैसों के लिए तो लगाया जाता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। अभी आप देखें, कुछ लोग मानते हैं, सम पीपल रिगार्ड दिस। अभी आप कुछ लोगों का मानना है, कुछ को रिगार्ड करते हैं, मानते हैं। तो ये जो फ्रेज बता रहा है कि कुछ लोग मानते हैं, इसका मतलब कुछ लोगों की धारणा है, ये कुछ लोगों की राय है ये। तो ये तो ओपिनियन है डायरेक्टली, क्योंकि फ्रेज ने पॉसिबिलिटी बता दी। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो पॉसिबिलिटी होगी ना। तो सम पीपल रिगार्ड दिस एज कंप्लीटली रॉन्ग व्हाइल अदर कंसीडर। तो कुछ क्या मानते हैं, कुछ क्या मानते हैं। तो ये जो हो गया 110%, ये हो गया ओपिनियन। तो आप क्या मानते हो? ठीक है, आप इसको वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस मानते हो या फिर आप इसको कंप्लीटली गलत मानते हो? ठीक है, कि बच्चों को काम पे लगाना पैसों के लिए। ठीक है, तो ये बताना। और तीसरे नंबर पे टास्क। ठीक है, आप बताइए कि आपका क्या व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कुछ मानते हैं यस, कुछ मानते हैं नो, लेकिन आप क्या मानते हो? तो ये जो हो गया, ये अपना, आपने अपना ओपिनियन देना है, अपना व्यू देना है। तो ये होगी आपके पास टास्क। तो यहाँ पे तीनों थे हमारे पास, बैकग्राउंड भी है, ओपिनियन भी है और टास्क भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर आप ये अगर लेसन अच्छी तरीके से देख रहे हो, इसके बाद आप कोई भी टास्क 2 की स्टेटमेंट या क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके माइंड में डायरेक्टली ये जो है ये बात आएगी, अपने आप ही आएगी। ठीक है, कि बैकग्राउंड क्या है, ओपिनियन क्या है और टास्क क्या है, किसको हम चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं चेंज कर सकते हैं, और हमने असल में करना क्या है। समझ में आ गया? तो इसके बाद ये हो गया हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है कि इसको एनालाइज करना। ठीक है, इन तीन पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझना, एनालाइज करना, और एक सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम फोकस क्वेश्चन बोलते हैं, कि ये जो तीन स्टेटमेंट, 3-4 सेंटेंस लिखे हैं, इसको जस्ट एक ही सेंटेंस में सिंपली हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में अपने माइंड में फिट कर लो कि हमने करना क्या है, असल में ये पूछ क्या रहा है, जस्ट एक लाइन के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई करना एक ही लाइन के अंदर,
एनालाइज करने के बाद ये सेकंड स्टेप है जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा जो एम है, जो हमारा जो पढ़ने का जो स्टाइल है वो सीधा है कि पहले अच्छी तरह से समझो, फिर इसके बाद उसको अटेम्प्ट करो और लिखो, ठीक है ना। तो हमें अभी समझ रहे हैं, ये 2-3 जो लेक्चर है समझने के ऊपर ही है, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे भी, एक एक स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, लिखेंगे भी, तो वो भी टाइम आएगा। लेकिन पहले आप ये जो है समझ लीजिए, इस लेसन को एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया जाता है, इसको सिंप्लीफाई, जिसको सिंप्लीफाई एक ही सेंटेंस में, ठीक है, कैसे आपको बताना समझना है कि आपने असल में करना क्या है अपने आपको बताने के लिए, ठीक है, और आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे, अच्छी तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स लिख पाए। तो ये जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।